वो जुम्मे की नमाज पढ़ के आते हैं और छतरों पे पत्थर रख करके मारना शुरू कर देते हैं। सर क्या नाम है? एएस रावत। सर योगी जी का आपने बयान सुना था, सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत देश मजबूत होगा, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि सनातन मजबूत होगा तो भारत राष्ट्र मजबूत होगा, क्योंकि बहुसंख्यक हमारे देश में बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक सनातन के लोग हैं। अब जब सनातन मजबूत होगा तो बहुसंख्यक, और बहुसंख्यक आपने देखा होगा कि बहुसंख्यक कभी किसी पे जुल्म नहीं करते, पर जो शांति प्रिय हैं वो जुल्म करते हैं। वो जुम्मे की नमाज पढ़ के आते हैं और छतरों पे पत्थर रख करके मारना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुसंख्यक जितना मजबूत होगा, सनातन जितना मजबूत होगा, उतना भारत सरकार और भारत जो है और तरक्की करेगा। सर धर्म से देश चलता है, पहले आप ये बताइए। धर्म से नहीं चलता मैम। धर्म की हमारे देश की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की विचारधारा से देश चलता है। अगर आपकी विचारधारा, एक बात है, आपकी विचारधारा अच्छी है तो आपकी सोच भी अच्छी होगी। आपकी विचारधारा ये ऐसी होगी कि मेरा धर्म बड़ा है और मेरे भगवान ही सबसे बड़े हैं, मेरे भगवान के सिवा कोई और भगवान नहीं है। जो इस तरह की सोच रखेंगे तो फिर क्या होगा? वो दूसरे पे अटैक करेंगे ना। क्या लव जिहाद कहाँ से चला, लैंड जिहाद कहाँ से चल रहा है? ये सब ऐसे ही चल रहा है कि हाँ कहाँ से चल रहा है सर, बताएंगे कहाँ से आया वैसे? देखिए, लव जिहाद क्या है? लव जिहाद क्या है कि आप अपना नाम बदल लीजिए, ठीक है? आपका नाम सलीम है, आप अपने नाम को महेश रख लीजिए, ठीक है? अब महेश बन करके आप कलावा बांध लीजिए, तिलक लगा लीजिए और आप कहिए जी मुझे आपसे तो प्यार हो गया जी, हैं? आप लड़की हिंदू की और लड़का नाम बदल के हिंदू बन गया, ठीक है ना? तो वो क्या करेंगे? वो लव जिहाद। आपने अपना धर्म और नाम बदल करके किसी दूसरे से प्यार किया, वो लव जिहाद। कितना सही मानते सर लव जिहाद को? लव जिहाद कहाँ से सही है? वो तो कुल मिलाकर के गलत है। देखिए ना, अभी देखिए वो लड़की आपके जैसे ही यूट्यूबर थी, वो लड़की, ठीक है, 19 साल की थी। क्या करा उसने? क्या करा मैडम उसने? ये लव जिहाद के नाम पर पे उसने बेवकूफ बनाया, संजू रख लिया अपना नाम कि मैं तो संजू हूँ, और लव जिहाद कर कुरा करके और उसका प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट करने के बाद में उसे 9 महीने की गर्भवती। 9 महीने की गर्भवती बना दिया और उसके बाद में अपने आप वो लड़की को मार डाला। लड़की को मार डाला ना। गलती एक तरफ से होती है, दोनों की होती है, ये बताइए। देखिए मैडम, ये जो टीन एज होती है ना, टीन एज होती है भटकाने वाली, अटकाने वाली। तो इस एज में आदमी आकर्षित ज्यादा होता है। आकर्षित मतलब एक अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है, उसे अच्छाई और बुराई का पता नहीं है। जब आपको अच्छाई और बुराई का नहीं पता होगा तो तब क्या होता है, आप भटक जाते हैं, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, है ना? जब तक आप उसकी हकीकत को नहीं पहचानेंगे तब तक आपको किसी से भी लव नहीं करना। जब तक आप उसे सही तरह से पढ़ लें, उसके बारे में सही से न जान लें, तब तक गलत है। सर हमारे कानून को इस पर सख्त एक्शन ले लेने चाहिए या नहीं? बिल्कुल सख्त एक्शन होने चाहिए। देखिए, इनको योगी जी ने तो शुरू कर दिया, लव जिहाद पे कानून बना दिया उन्होंने। जो भी ऐसा करेगा धर्म परिवर्तन करके, अगर वो गलत करता है, अपना नाम और आइडेंटिटी छुपाता है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त धाराएं लगेंगी, ठीक है ना? और वो सख्त धाराएं क्या हैं, उसको वो सबक दिखाएंगे। योगी जी का तो एक ही साफ असूल है, कोई भी अगर देश में गलत मानसिकता के लोग होंगे और अगर वो बहू बेटियों को छेड़खानी करते हैं तो उनको ऐसा एक्शन होगा कि कल को अगले चौराहे पे मरे हुए मिलेंगे। या तो उनका इनकाउंटर हो जाएगा या काउंटर हो जाएगा, उनका दो ही काम है। सर दिवाली का बम्पर ऑफर के बारे में आप जानते हैं, एलपीजी सिलेंडर में 62 रुपए की महंगाई बढ़ गई है, कितना सहमत है? देखिए मैडम, महंगाई अपनी जगह, राष्ट्र पहले हमारा। ये देश बचेगा तो हमारी जितनी भी दौलत इकट्ठी करी हुई है तो आपके काम आएगी। आपने अफगानिस्तान का हाल दे लिया, सांसद और मंत्री और सब क्या है, सब खाली आता है वहां से, कोई लेके आया कुछ? आपने बांग्लादेश का हाल देख लिया। एक देश के प्रधानमंत्री, उसके क्या उनके मतलब कपड़ों को किस तरह से प्रदर्शनी लग रही थी। तो सबसे पहले राष्ट्र है, अगर राष्ट्र बचेगा आपका तब आपका सब कुछ है।
और अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप महंगाई को? सर मोदी जी की बात से आप सहमत हो? मोदी जी कहते हैं एक तरफ सबका साथ सबका विकास, वही महंगाई को लेके बात करते हैं, एकदम महंगाई उच्च स्तर पे ले जाते हैं। वहाँ गरीब लोग और अमीर स्तर को दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए जब सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं तो। तो एक बात बताइए मैम, कभी आपने सुना उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिलते हुए? कांग्रेस ने 60 साल राज करा, कितने लोग कितने गरीबों को सिलेंडर दिए उन्होंने? इसमें कोई भेदभाव करते नहीं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी है, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो अगर गरीब है तो उसको सिलेंडर मिला है उज्ज्वला योजना से, ठीक है ना। अन्न की योजना चली रही है, अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना चली रही है। तो कुल मिला करके देखिए, हर चीज का कोई ऐसा उत्पाद नहीं है कि जो सब चीजों को एक तराजू में तोला जा सकते हैं। बीजेपी का नियम वही एक ही हुआ है, अंत्य उदय तक, या जो नीचे सीढ़ी पे बैठा हो उसका विकास होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा जनरल, ऐसे कैसे विकास होगा इतनी महंगाई में? अभी बताइए विकास कैसे होगा? गरीब होगा जो इतनी महंगाई हो रखी है। आप बाहर देश गई हैं, बाहर की इकोनॉमी को जानती हैं? जानती हैं? हाँ, बाहर देशों में क्या होता है कि यहाँ हम अपने पैसे को रखते हैं तो हम ब्याज लेते पर ब्याज लेते हैं हम, ठीक है ना। और यहाँ बाहर देशों में क्या है, आपके पैसों को सेव रख रहे हैं ना, तो आपसे ब्याज बैंक वाला लेगा ना, आपको ब्याज नहीं देगा। तो यही फर्क है मैम कि इकोनॉमिक का फर्क होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत फर्क करती हैं। आप मेडिसिन की बात कर लें, हेल्थ की इशू में ले लीजिए, बाहर देशों में हेल्थ बहुत कॉस्टली है और हमारे देश में देख लीजिए कितना वो है। तो कहने का मतलब कुल मिला करके हमारी इकोनॉमिक को और उसकी इकोनॉमिक से देखेंगे तो आज देखिए कहाँ पर हैं हम। जब हम विकास की ओर बढ़ेंगे मैडम तो महंगाई का होना निश्चित। केंद्र सरकार जब वादे करते हैं हम फ्री इलाज दे रहे हैं, एम्स हॉस्पिटल में आप जाइए, दवाई उनकी तरफ से फ्री मिलती है, बोलते हैं फ्री ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जब हम अस्पतालों में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो महंगी दवाई होती है वो हॉस्पिटल से बाहर खरीदनी होती है, जो सस्ती होती है वो हॉस्पिटल से मिल रही होती है। कितना सहमत है फ्री इलाज का? देखिए वो आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि देखिए ये चीजें होती है, देखो सारी चीजें अगर गवर्नमेंट के खाते से चली जाएंगी, ठीक है ना। अब आपने देखिए हमारे देश में कितने लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स नहीं देते लोग, टैक्स की चोरी करते हैं। अब जब आप टैक्स की चोरी करेंगे तो देश का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? देश की सुविधाओं पे, संसाधनों पे पैसा कैसे होगा? पहले आपने देखा आंदोलन होते थे, किसान आंदोलन हो गया, वो ट्रैक्टर लिया है जी, हंगामा करने लग गए जी, देश की सरकारी संपत्ति को आग लगाने लगे। आप किसानों को आतंकवादी एक तरह से बता रहे, जब वो आंदोलन कर रहे हैं ऐसे, वो कह रहे ट्रैक्टर लेके आ गए, ऐसे बोल रहे। वो अपने हित के लिए आए थे, अपनी आवाज उठाने के लिए, एमएसपी की मांग को पूरा करने के लिए। मैडम एमएसपी की मांग जो थी वो कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस ने क्यों नहीं करी? भड़काने राहुल गांधी जी बोल तो रहे हम एमएसपी की मांग को पूरा भी करेंगे, 370 को भी वापस लाएंगे। तो 60 साल उन्होंने राज नहीं करा इस देश पे। 60 साल राज करने के बाद में क्या करा उन्होंने? क्या करा करी थी? उन्होंने कहा हो ही नहीं सकती है एनएसपी। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी का काम है देश को अटकाना, भटकाना और गुमराह करना। संविधान की कॉपी लेके आरक्षण खत्म हो गया, क्या आरक्षण खत्म हुआ? लोकसभा का इलेक्शन हो गया, अब आप देखिए क्या आरक्षण खत्म हो गया। सर आरक्षण के बाद जब आपने छेड़ी दिया, आप जब मोदी ने जब कहा था कि हम मुसलमान समाज को आरक्षण नहीं लेने देंगे, जब सबका साथ सबका विकास करते तो मुसलमान समाज से क्यों इतना बैर है? देखिए मुसलमान समाज की क्या बैर है? अम्बेडकर संविधान मानते हैं, वो अम्बेडकर के संविधान पे वक्फ बोर्ड था। आज आपके घर पे वक्फ बोर्ड वाले वो हाथ रख देना तो आपकी संपत्ति उनकी संपत्ति हो जाएगी, फिर आप लड़ते रहना। कौन से कोर्ट में जाओगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किस में जाओगे आप? या लोअर कोर्ट में किस में जाओगे? बताओ किस में जाओगे? आपकी संपत्ति पे, आपने के बाप दादाओं ने कमाई हुई संपत्ति पे अगर वो कर दिया जाए तो क्या होगा? तो कुछ होगा? तो कहने का मतलब क्या है, इनकी 4 करोड़ की संपत्ति आज 9.5 लाख की संपत्ति बन गई। वो कैसे बन गई? इन्होंने कब्जा कर लिया, यहाँ पे वो जंगलों में कब्जा कर रहे हैं। क्या लगता है सर राहुल गांधी जी सिर्फ दिल्ली की जनता या देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं? बिल्कुल राहुल गांधी ऐसा आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि देश का विदेश में भी नाम खराब करता है। यही है राहुल गांधी, सोने से
आलू से सोना निकालने वाला, आटे को लीटर में तोलते हैं। हाँ आटे को लीटर में तोलने वाला, किल चौवे को उसने रोजगार देने वाला, ऐसा व्यक्ति को आप लोग कैसे मानते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी, तुम एक लेबर का काम नहीं कर सकता। क्या अब बात भाई क्या बात कर रहा है? स्टेज पे ऐसा ऐसा काम कर देता है, पूछो मत। स्टेज पे ऐसा ऐसा काम करता है। हाँ काम ऐसा करता है कि ट्रॉली लगी होती है, उसको सर पे उठा लेता है, वो काम करता है। खाली था, भरा हुआ था? भरा हुआ था, क्या पैसा? जो भी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करने के लिए नहीं सोचना पड़ता है। और मेरे सामने अच्छे अच्छे लोग नहीं आते। सर, लेकिन वो तो कहता है अगर चील ये कौवा जो ऐसे घूम रहे हैं इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला है। उसको कैसे लाऊं, राहुल को कैसे लाऊं मैं सत्ता में, अच्छा क्योंकि आने का काबिल ही नहीं। सर, वो तो प्रधानमंत्री की रेस में आप और आने के काबिल ही नहीं सत्ता में। अरे तो सत्ता में वही तो बोला कि क्योंकि वो खाली गुमराह कर रहा है जनता को।